कानपुर में भीषण सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है। सुबह से सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को फॉग लाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव के पास बैठकर खुद को गर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का असर बना रह सकता है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो विजिबिलिटी जो है वो 0 हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, उससे अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा ही असर जो है वो सड़कों पर नजर आ रहा है साफ साफ, जब लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और अलग अलग जिलों में यही हाल है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और अलाव के जरिए जो है खुद को थोड़ी गर्माहट पहुंचाने में लोग कामयाबी हासिल कर पा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से जगह जगह इंतजाम किए गए हैं। कानपुर में सर्दी का सितम जारी है और टेम्परेचर लगभग 12 डिग्री सेल्सियस है। सुबह होने वाली है, रात से लेके सुबह तक की स्थिति एक ही तरीके की है। कोहरे की चादर से सड़कें ढकी हुई है। एक बार आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये वो सड़क है जो कानपुर सिटी से होते हुए एटा, अलीगढ़, दिल्ली यानी लखनऊ भी जाएंगे तो इसी सड़कों से गुजरना पड़ेगा। गाड़ियां फॉग लाइट के सहारे चल रही हैं। स्पीड उनकी स्लो हो चुकी है, क्योंकि जहां पे मेरी मौजूदगी है यहाँ पे रोशनी है। ऐसे में गाड़ियों की स्पीड यहाँ तो बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही अंधेरा आता है तो कोहरे की चादर से सड़कें ढकी होती हैं और फॉग लाइट का सहारा लेना पड़ता है। इसी सड़कों के किनारे किसी तरह जो मॉर्निंग वॉकर्स थे वो सुबह निकलकर यहाँ पे टहलते थे, लेकिन डॉक्टरों की सलाह है कि मॉर्निंग वॉकर्स 8 बजे के बाद ही घर से निकले। यानी जो बीमारियों से ग्रसित हैं उनको सर्दियों में मॉर्निंग वॉक करना भी मना कर दिया गया है। घर में ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोहरे की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दूर दूर तक जहां तक मेरी निगाहें जा रही हैं यहाँ पर कोहरा ही कोहरा पूरी तरीके से नजर आ रहा है। अगर आप भी कहीं जाने के लिए घर से निकल रहे हैं तो इन तस्वीरों को साफ तौर पर देखें कि कहीं जाने के लिए कोहरे कहीं आपके यात्रा में बाधा न बन जाए। किसान के साथ प्रवीण पांडे, जी मीडिया, कानपुर। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनका सीधे रुख करते हैं। लखनऊ से विशाल हमारे साथ हैं, गोरखपुर से नागेंद्र हमारे साथ है। विशाल के पास सबसे पहले चलते हैं। विशाल, लगातार कोहरा जो है बढ़ता जा रहा है। अब तो कई जगह रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। क्या तस्वीर लखनऊ की फिलहाल आज नजर आ रही है? देखिए, राजधानी लखनऊ की बात करें तो कोहरे के साथ साथ सर्द हवाओं का डबल अटैक आम लोगों को झेलना पड़ रहा है और मुश्किलें लोगों की बढ़ रही हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूं कि सुबह का वक्त है, लेकिन विजिबिलिटी बहुत कम है और लगातार कोहरे की जो चादर है वो राजधानी लखनऊ में दिखाई पड़ रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो गाड़ियों की रफ्तार है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है और इसके साथ साथ जो एक्सप्रेस वे हैं, जो हाईवेज हैं, उन पर भी गाड़ियों की लिमिट के निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ चूंकि सड़क सुरक्षा को लेकर, जो सड़क है उसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी बैठक भी कर रहे हैं। शाम को 4 बजे ये पूरी बैठक होगी, जिसमें यूपी के सभी पुलिस के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ सड़क सुरक्षा से संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे और विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया है। चूंकि लगातार जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनको लेकर ये पूरी बैठक बुलाई गई है। तो कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से भीषण जो हादसे हैं, सड़क हादसे, उनमें भी बढ़ोतरी हुई है। लगातार अगर आप देखेंगे तो हर जिले से कुछ इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को बैठक कर रहे हैं और कोहरा जो है वो उसकी वजह से सर्द हवाएं भी जो है वो भी अब आ गई हैं, जिसकी वजह से गलन बढ़ गई है और लोगों को अच्छी खासी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जगहों पर, कई जगहों पर जो ठंड बढ़ी है उसकी वजह से स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। हालांकि राजधानी लखनऊ में अभी थोड़ा सा जो है स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया, लेकिन ठंड का असर जिस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसकी वजह से ये माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह की ठंड बनी रहेगी। आज भी उत्तर प्रदेश में 40 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जिनको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। विशाल, यानी कि थोड़ी मार जो है लोगों को सर्दी की अभी झेलनी पड़ेगी। यहाँ पर सर्दी का सितम आगे और बढ़ने वाला है। वापस लौटूंगी आपके पास। गोरखपुर से नागेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े, नागेंद्र का भी रुख लेते हैं। नागेंद्र, गोरखपुर की क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है? यहाँ पर क्या हाल है? बिल्कुल देखिए, गोरखपुर में ठंड जारी है और बात विजिबिलिटी की तो विजिबिलिटी भी इस तरह जो है देखिए सुबह के 7 बज गए और लेकिन अभी भी देखिए आप जो है कि सड़क पे जो है आपको विजिबिलिटी काफी कम नजर आएगी, जिस वजह से की वजह से जो है जो गाड़ियों की रफ्तार है वो काफी कम हो गई। और इस वक्त देखिए मेरी मौजूदगी जो है इस समय गोरखपुर लखनऊ हाईवे पे यानी 4 लेन हाईवे पे मेरी मौजूदगी है, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहां हाईवे पे जो है ट्रकों की, बड़े वाहनों की लंबी लाइनें लगा करती थी, वहां आप देखते हैं इक्का दुक्का वाहन जो है आपको जाते हुए नजर आएंगे और वो भी बहुत धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर जाते रहे। चूंकि
सड़क पे जो विजिबिलिटी है वो काफी कम है और पिछले 3-4 दिनों से जो जिसमें अगर बात करें 17 तारीख की, तो वहाँ उस समय जो गोरखपुर में जो कड़ाके की ठंड थी उसने तो शिमला के लोगों को याद जो है ताजा कर दी। और इसमें जो डॉक्टर है, डॉक्टरों का जो सलाह है कि जो भी लोग जो सुबह सैर सपाटे के लिए जो पार्क और सड़क पे निकलते हैं टहलने के लिए, और उसमें जो उच्च रक्तचाप के रोगी हैं उन्हें जो है डॉक्टरों ने सलाह दी है कि वो सुबह जो है 8 बजे 9 बजे के बाद ही जो है टहलने के लिए निकला करें, वरना ठीक, यानी कि सेहत के लिहाज से भी ठीक वो नहीं है और इसलिए मॉर्निंग वॉक को लेकर भी डॉक्टर्स जो हैं वो सलाह दे रहे हैं यहाँ पर बुजुर्गों को, खासकर उन लोगों को जिनको दमा की दिक्कतें या कुछ और इश्यूज हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। अब